दोस्तों, आज मैं आपको नई बहू ने डाला कच्ची कैरी का अचार कहानी सुना रही हूँ। वैजंती छत पर बैठी कच्ची कैरी काटकर सुखा रही थी। तभी वहाँ उसका बेटा प्रकाश आता है। प्रकाश बोलता है, माँ, यहाँ छत पर इतनी धूप में क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो तुम? वैजंती कहती है, बेटा, इन कच्ची कैरियों को सुखाकर इनका अचार डालूंगी, इसलिए धूप में इन्हें डाल रही ताकि ये जल्दी से सूख जाए। प्रकाश, माँ, और भी चीज़ों का अचार डालो ना, आप तो इन्हीं का डालते रहते हो। वैजयंती, अच्छा, तो बेटा तू ही बता दे कि किस चीज़ का अचार डाल दूँ। प्रकाश, माँ, वो मैंने एक बार अपने दोस्त के घर पर हरी मिर्च का अचार खाया था, वो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। वैजयंती कहती है, अच्छा अच्छा बेटा, उसी का डाल दूँगी मैं। और बता, और किस चीज़ का अचार चाहिए? अभी बता दे, एक ही साथ सब डाल दूँगी। बेटा, तेरी माँ हूँ ना, तो तेरे मुंह से निकली हर बात मान लेती हूँ। अरे जब तेरी शादी हो जाएगी तब देखूँगी तेरी बहू कौन कौन से अचार डालती है। प्रकाश कहता है, अरे माँ, भला वो अचार क्यों डालेगी? अरे आप हो तो अचार डालने के लिए। और हाँ माँ, वो छत पर धूप में नहीं आएगी, धूप में आई तो वो काली हो जाएगी। वैजंती, अच्छा रुक, अभी तुझे बताती हूँ। अरे बेटा, अभी तो बहू आई भी नहीं, फिर भी उसकी इतनी फिक्र कर रहा है और माँ से रोज़ रोज़ नई चीज़ें बनवाता रहता है। रुक, अभी तेरी खबर लेती हूँ। फिर वैजंती ने प्रकाश को कच्ची कैरी फेंक कर मारी और प्रकाश बच बच कर भागा। ये कहानी वैजंती की है। उसके पति बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। सारे गांव में वैजंती अपने हाथ के बनाए अचार के लिए फेमस थी। वो तरह तरह के अचार बनाकर बेचा करती थी और उसके पास एक खेती की ज़मीन भी थी जिससे प्रकाश काम करता था। बस ऐसे ही उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, पर एक दिन गांव में कोहराम मच गया। प्रकाश दौड़ता हुआ अपनी माँ वैजंती के पास आया। प्रकाश बोलता है, माँ माँ, माँ कहाँ हो आप? सुनो माँ। वैजंती, हाँ बेटा, क्या बात है? तू इतनी तेज दौड़ता हुआ हाँफता हुआ कहाँ से आ रहा है? प्रकाश, माँ, वो जमींदार की बेटी है ना शीला। वैजंती, हाँ हाँ शीला, क्या हुआ शीला को? प्रकाश, माँ, वो गांव के बाहर तालाब के किनारे पड़ी मिली है, वो मर चुकी है। वैजंती, हैं? क्या? पर क्या हुआ था बेटा? किसने किया होगा ये सब? प्रकाश, माँ, वो तो पता नहीं, पर लोग कह रहे थे कि ये तो किसी इसको बाघ ने खा लिया और कोई कह रहा था कि ये लुटेरों ने किया है। वैजंती, अरे बेटा, पर किसी ने तो किया ही है। अरे कहीं किसी ने कुछ देखा तो होगा, सबसे पहले उसे किसने देखा? प्रकाश, नहीं माँ, सब तो मना कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो हरिया जब सुबह अपने खेतों में जा रहा था तो सबसे पहले उसी ने लाश को देखा। वैजंती, इसका मतलब ये है कि उसको रात को ही मारा गया होगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो इतनी रात को बाहर अकेले करने क्या गई। प्रकाश, माँ, क्या कहें, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और माँ, अब तो पुलिस भी वहाँ आ गई है। वैजंती, बेटा, अब से तू भी रात को जल्दी घर आ जाया कर, अंधेरा होने से पहले ही। अब देर तक मत रुकना खेत में। प्रकाश, हाँ हाँ माँ, अब से मैं भी जल्दी ही घर आ जाया करूँगा। उधर जमींदार की बेटी की मौत की खबर से पूरा गांव सदमे में था, पर ये तो बस शुरुआत थी। इसी तरह से एक महीने के भीतर भीतर 3 महिलाएं की और लाश मिली। अब तो सारे गांव वाले दहशत में आ गए। पुलिस भी कातिलों को नहीं पकड़ पा रही थी। एक दिन वैजंती ने जमींदार सहित कुछ गांव वालों को अपने घर पे बुलाया और कहा, देखिए जमींदार साहब, 1 महीने के भीतर भीतर हमारे गांव की 4 महिलाओं की मौत हो गई। ये कोई आम बात नहीं है। देखो, मैंने एक बाबा को बुलाया है, शायद वो ही इस मुसीबत से हमें बाहर निकाले। बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। वो वैजंती के कहने पर गांव में आ गए और उन्होंने पूरे गांव का एक चक्कर लगाया। गांव के लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी गांव के बाहर जंगल में बाबा एकदम रुक गए। वो बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर बाबा बोले, इस जंगल में एक चुड़ैल का साया है, वो ही अपनी भूख मिटाने के लिए गांव की महिलाओं को मार के खा रही है। गांव वाले,
अब क्या होगा बाबा, कोई उपाय बताओ बाबा, आप ही अब कुछ कर सकते हो। बाबा कहते हैं, हाँ एक उपाय है। पास के गांव में एक लड़की रहती है, उसका नाम लक्ष्मी है। वो दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, इसलिए उस पर देवी माँ की बड़ी कृपा है। हाँ, अगर लक्ष्मी इस गांव में आ जाए तो वो चुड़ैल इस गांव को छोड़कर चली जाएगी और दोबारा कभी नहीं आएगी। सरपंच कहते हैं, पर बाबा एक बात तो बताइए, कोई भी लड़की हमारे गांव में आकर क्यों रहेगी भला, और रही तो कब तक रह पाएगी? एक ना एक दिन तो वो वापस जाएगी, फिर क्या होगा? तभी वैजंती, वो लड़की हमेशा के लिए हमारे गांव में ही रहेगी। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। मैं अपने बेटे प्रकाश की शादी उस लड़की से करा दूंगी। फिर बस किसी ने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें तो उस लड़की लक्ष्मी को अपने गांव में लाना था। तो बस वैजंती उस लड़की के घर अपने बेटे प्रकाश का रिश्ता लेके चली गई। उधर लड़की के घर वाले भी रिश्ते को तैयार हो गए, और बस फिर 5 दिनों के अंदर ही प्रकाश और लक्ष्मी की शादी करा दी गई, और लक्ष्मी को वो अपने गांव की बहू बना के ले आए। लक्ष्मी देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब लक्ष्मी के गांव में आने से सब ठीक हो रहा था, और बाबा के कहे अनुसार अब गांव में मौत का सिलसिला थम गया था, और सारा गांव पहले की तरह खुशी खुशी रह रहा था। तभी एक दिन वैजंती घर की छत पर बैठी अचार सुखा रही थी। तभी उसकी बहू लक्ष्मी वहां आई और बोली, माँ जी आप हटिए, मुझे दीजिए ये कैरी। लाइए मैं इन्हें सुखा देती हूँ, आप नीचे जाइए, देखिए ना कितनी तेज़ धूप है, मैं डाल दूंगी अचार। वैजंती, अरे बहू तुमको आता है क्या अचार डालना? लक्ष्मी, हाँ हाँ आता है ना माँ जी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि सबसे पहले कच्ची कैरी ले लो, फिर उसको अचार की शेप में काट लो, छोटा बड़ा लंबा गोलाकार, जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से काट लो। फिर उसको धूप में सुखा लो ताकि उसमें ज़रा भी पानी ना रहे, और जब कैरी पूरी तरह से सूख जाए तो उन्हें साफ़ और सूखे हाथों से उनमें मसाला मिला लो, किसी बड़ी परात जैसी चीज़ में। और जब सारी कैरियों में मसाला अच्छी तरह भर जाए तो फिर उसे एक कांच की बरनी में भर लो, और ऊपर से उसके अंदर सरसों का तेल डाल दो कैरियों के ऊपर तक, और रोज़ धूप में उस बरनी को रखो जब तक कि कैरी तेल में गल ना जाए। बस हो गया अचार तैयार। वैजंती, अरे वाह बहू, तुम्हारी माँ ने तो तुमको बिल्कुल सही सिखाया है अचार डालना। पर ये तो बताओ कि तुम्हें सीख तो लिया, आता भी है, तुमने कभी डाला भी है कि नहीं? लक्ष्मी, हाँ माँ जी डाला था एक बार, पर ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। वैजंती, कोई नहीं बहू, अब मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊंगी कच्ची कैरी का अचार डालना। आओ चलो यहाँ बैठो और देखो। फिर वैजंती ने अपनी बहू लक्ष्मी को अपने तरीके से अचार डालना सिखाया। वैजंती जैसे जैसे लक्ष्मी को बताती रही, लक्ष्मी वैसा वैसा ही करती रही। फिर लगभग 1 घंटे बाद दोनों ने एक एक बरनी भर के अचार बना दिया। लक्ष्मी, माँ जी मैं अपनी बरनी पे अपना नाम लिख दूँ क्या? वैजंती, पर क्यों भाई, नाम क्यों लिखना है? लक्ष्मी, वो इसलिए माँ जी क्योंकि मेरा अचार आपसे अच्छा बनेगा, कहीं फिर आप मेरे अच्छे बने अचार को अपना अचार ना बता दो। फिर वैजंती खूब हंसी। उसकी हंसी का कारण एक और भी था कि उसे लक्ष्मी जैसी समझदार और संस्कारी बहू मिल गई थी, और अब लक्ष्मी की वजह से पूरा गांव उस चुड़ैल से भी मुक्त हो गया था। पर कुछ दिन बाद जब लक्ष्मी को होश आया तो उसने पाया कि वो एक पेड़ से बंधी थी। उसके सामने एक बाबा बैठे यज्ञ कर रहे थे, और सारे गांव वाले भी वहीं आसपास खड़े थे। बाबा कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, अब बाहर आ, छोड़ ये नाटक, हमने तुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी, हा 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 हा, बहुत खूब और तांत्रिक, पर तुझे मेरा पता कैसे चला? बाबा ने वैजंती की तरफ देखा तो वैजंती बाबा का इशारा समझ गई, और तभी वैजंती लक्ष्मी नाम लिखी हुई अचार की बरनी ले आई। फिर वैजंती ने उस बरनी से एक चम्मच भर के अचार निकाला जो कि बिल्कुल काला पड़ चुका था। वैजंती वो अचार दिखाते हुए, ऐसे पता चला। अब तू ये बता मेरी बहू लक्ष्मी कहाँ है, और तू उसकी जगह कैसे आई? चुड़ैल कहती है, अरे ओ पागल बुढ़िया, मैं तो लक्ष्मी के अंदर तभी प्रवेश कर गई थी जब तुम सब इस बाबा के साथ मिलकर उसे यहाँ लाने का प्लान बना रहे थे।
अरे इतना अच्छा मौका भला मैं कैसे छोड़ देती, तुम्हारे बीच में ही रहकर अपनी भूख मिटाने का। हा 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 हा। अब ये कच्ची कैरी के अचार ने सारा ही खेल बिगाड़ दिया। बाबा, अब तो तू यहाँ रह ही नहीं पाएगी, निकल लक्ष्मी के शरीर से, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ये कहकर बाबा ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। तभी उसके अंदर से चुड़ैल धुआं बनकर बाहर निकलकर उड़ गई। बाबा कहते हैं, अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए, अब वो चुड़ैल यहाँ कभी नहीं आ सकेगी और ना ही कभी किसी के शरीर में घुस पाएगी, क्योंकि मैंने उसे अपनी शक्ति और मंत्रों से ख़त्म कर दिया। और अब जब लक्ष्मी इस गांव में है तो वो वहाँ यहाँ वैसे भी नहीं आ सकती। फिर बाबा की बातें सुनकर पूरा गांव राहत की सांस ली। फिर वैजंती ने अपनी नई बहू लक्ष्मी का स्वागत किया और पूरे गांव ने भी अपनी नई रक्षक का दिल से स्वागत किया। अब गांव में पहले के जैसी खुशहाली थी, ना कोई डर था ना कोई भय था। वैजंती भी अपनी बहू लक्ष्मी और अपने बेटे प्रकाश के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।